एक एक्टर के मेरे को लगता है भूख खत्म नहीं होती क्या, उसको लगता है और क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो ये तो चलता रहेगा, और जिस दिन ये आ गया कि भाई मैं कुछ बन गया या मैं कुछ हूँ, मेरे को लगता है वो तो खत्म उसी दिन से वापस। डेफिनेटली। आप एक्टिंग सीखा था या डायरेक्ट फिल्म में एंट्री हो गया? क्योंकि वो बजाज स्कूटर याद है, वो लेबरों के साथ मेरा खड़े रहना मुझे याद है कई कई साल तक, और पापा को लेबर की तरह हमेशा काम करते देखना वो याद है। जब वो याद रहता है ना तो आपको पता है कि मेहनत करके यहाँ तक आए तो नीचे ना जाए। तो ये जिंदगी की महक, ये महक का मतलब क्या है? महक, खुशबू। तो एग्जैक्टली आपका जिंदगी का जो खुशबू निकल गया तो इस सीरियल से फर्स्ट निकल गया, जो फर्स्ट क्लिक है आपका, है ना? यहाँ से जिंदगी की महक भी शुरू हो गया आपका। अभी मैंने जो ये किया ऑपरेशन सिंदूर का, दी सिंदूर गाना काली, उसमें मेरा लुक डिफरेंट है। हीरो कौन जो निकली है वेब सीरीज मेरी, वो एसमीज में डब होकर आई है। यस। और नयन जी ने किया है। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो हर लोग देखें और उनको ये भी फील हो कि मैं भी यहाँ मतलब जन्म लिया है मैंने, यहीं का लड़का हूँ मैं। बहुत कमी एक ही चीज़ है, वो है कि हो जाएगा, करते हैं हो जाएगा। और मैं कोरिया रबा सुन काली मो एने को आसिले ना मुर एने को होल तात एने को, ये मिलता ही नहीं है मौका यार। एक्टिंग के बगैर और क्या अच्छा लगता है आपको करके? मेरे को पैसे कमाना बहुत अच्छा लगता है। मेरा हिंदी बहुत टूटा फूटा तो है। मैं स्टार्ट क्या बोलूं? थोड़ा असमीज में बोल लेते हैं थोड़ा। नमस्कार, मोर नाम सिद्धार्थ सिपानी है, ये बोलो। नहीं मैं बोल लेता हूँ उसके बाद। नहीं, मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा आपको कि असमीज में मैं क्या क्या बोल सकता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, मैं तो अपने मजे में कुछ भी बोल जाऊंगा। मजे में बोलिए, जो कुछ बोलना है अच्छा लगेगा ऐसे ही। तो ये रिकॉर्डिंग में रख लो, अभी ऐसे ही चलते हैं। दिशा रेडी, जाओ भाई। रिकॉर्डिंग तो ऐसे ही होना चाहिए। हाँ ऐसे ही हो गया, चल रहा है और हम लोग क्या क्या बात कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं है। नहीं अभी हो गया रिकॉर्डिंग। अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही है ऑलरेडी। आप ऐसे ही बेच सकते हो, कैसे ऐसे भी बेच सकते हो। हाँ मैं कैसे ही बैठ जाऊंगा एकदम। ठीक है। सो हम लोग शुरू कर रहे हैं अभी। जी नमस्कार মোৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই চক্ৰপাণী পৰাশৰ, আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাৰ্তালাপ। বাৰ্তালাপলৈ ভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ভিন্ন ব্যক্তি আহে, আমি ভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। বলিউডৰ পৰাও বহুত কেইগৰাকী অতিথিক আপোনালোকক মই বাৰ্তালাপলৈ আনি চিনাকি কৰাই দিছোঁ বা আমি কথা পাতিছোঁ। আজি এনে এগৰাকী অভিনেতা আমাৰ মাজলৈ আহিছে যি অসমৰ হয়, তেজপুৰত তেখেতৰ জন্ম হয়, তেজপুৰত পঢ়া শুনা হয়, আৰু তেখেতে তাৰপিছত গৈ বৰ্তমান বলিউডত বহুত কাম কৰি আছে। বহুতে তেখেতক চিনি পায়, তেখেতৰ চেহেৰাটো চিনি পায়। হয়তো চেহেৰা চিনি পোৱাৰ পিছত কোনোবাই ক'ব যে তেওঁ অসমৰ হয়নে নহয়। হয়, তেখেত অসমৰ হয়, আৰু তেখেতৰ নাম হৈছে সিদ্ধাৰ্থ এম সিপানী, আৰু তেখেত বৰ্তমান মুম্বাইত বহুত কাম কৰি আছে। বলিউডত তেওঁ OTT প্লেটফৰ্মত কৰিছে, তেখেতে এড কৰিছে, তেখেতে চিনেমা কৰিছে, চিৰিয়েল কৰিছে। গতিকে মই ভাবিলোঁ তেখেত তেজপুৰলৈ আহিছে, আমি এবাৰ চিনা পৰিচয় হওঁ। নমস্কাৰ সিদ্ধাৰ্থ। নমস্কাৰ, কেনেকুৱা আপুনি? ভালনে? মোৰ ভাল, তোমাৰ ভাল? মোৰ ভাল। আৰু সিদ্ধাৰ্থৰ লগত কথা পাতি আমি এনেকুৱা লাগিব ন, কাৰণ বহুত সৰুতে তেখেত অসমৰ পৰা গুচি গ'ল, গতিকে পঢ়া শুনা তেখেতৰ প্ৰায় বাহিৰতে কৰিলে। গতিকে আমি অসমীয়া হিন্দী ইংলিছ মিক্স কৰি পেলাই কথা পাতিম। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। মোৰ অসমীয়া একদম ক্লিয়াৰ নহয়, মানে ভাঙা তো সেইকাৰণে মই मतलब जी आए तेई कोई दूं, मतलब बोल दूंगा मैं। कोई बात नहीं, मेरा भी हिंदी ऐसा ही है। नहीं, मजा आएगा तब तो। मजा आएगा बिल्कुल। तेजपुर ক'ত হয় ঘৰ? তেজপুৰ টাউনত। একেবাৰে টাউনত? মেইন টাউনত। অ'কে। তেজপুৰৰ লগত কেতিয়া সম্পৰ্ক এটা আছিল তোমাৰ, আৰু কেতিয়া তুমি তেজপুৰৰ পৰা ওলাই গ'লা? পঢ়া শুনা ক'ত কৰিলা তেজপুৰ? মোৰ বাবাৰ আপুনি সুধিছে, मतलब मेरा राइट ओके। तो फादर तो ग्रैंडफादर थे तब से हैं, पापा और यहाँ काम कर रहे हैं, उन्होंने यहीं से सब कुछ स्टार्ट किया। तो मेरा मैं तेजपुर में बॉर्न हुआ, उसके बाद पढ़ाई वहाँ करी थोड़ी, फिर दिल्ली गया। दिल्ली जाने के बाद वहाँ 1-2 साल पढ़ा, फिर वापस यहाँ पर आया, तो काफ़ी साल यहाँ पे पढ़ा, स्कूलिंग करी यहाँ पर। फिर दरंग कॉलेज में भी 1-2 साल था, फिर वापस दिल्ली गया, बिकॉज असम और दिल्ली कनेक्टेड था कहीं ना कहीं, किसी काम से या परिवार वाले थे, क्योंकि तब तो ये होता था ना कि कौन कहाँ रह रहा है, कहाँ पल रहा है, कहाँ बड़ा हो रहा है, कुछ देखते नहीं थे ताऊ जी के यहाँ है या किसके यहाँ है। पर हाँ ऑब्वियसली मेरा ज़्यादा टाइम असम में ही बीता। ओके।
अभी आपका नाम के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कशन कर रहा था, तो आपके नाम पे भी पानी है, मेरे नाम पे भी पानी है। तो सिद्धार्थ एम श्रीपानी और शक्रपानी तो नॉर्थ ईस्ट में पानी है, पानी है। तो ये श्रीपानी कौन सी ट्राइब से बिलोंग करते हैं आप लोग? जैन है, ओसवाल जैन है। मेरे ग्रैंडफादर बीकानेर से हैं। पर बीकानेर से है? हाँ, बीकानेर से। मगर मैं ग्रैंडफादर था। मगर मैं ये मानता हूँ कि भगवान किसी को मतलब कहीं पे अगर वो पैदा होता है तो वो किसी रीज़न से होता है। मैं कहीं और हो सकता था, दुबई हो सकता था, दिल्ली हो सकता था, तो तेजपुर ही क्यों? और आपको कल्चर में जाना है ना? हाँ, कल्चर में जाना है। और कल्चर असम जैसा कल्चर कहाँ है? मतलब यहाँ जो शांति है, पीस है, कहीं नहीं है। जो भोलापन है, कुछ नहीं है। तो अपने घर से गणेश घाट जाता हूँ, वहाँ पे जो शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। गणेश घाट तेजपुर? हाँ, तेजपुर गणेश घाट, महाभैरव मंदिर। हाँ, तो मेरा तो एक दिन भी नहीं होता कि मैं नहीं जाऊँ वहाँ पे दर्शन करने के लिए, अगर मैं हूँ वहाँ पर तो। क्योंकि जो वाइब्रेशन है वहाँ पर वो হৰিহৰৰ যুদ্ধও তেজপুৰতে হৈছিল। উষা অনিৰুদ্ধৰ আমি কথা ক'ব পাৰোঁ। তো প্ৰেমৰ নগৰী তেজপুৰ, মানে আপোনাৰ সৃষ্টিৰ নগৰী তেজপুৰ, সাংস্কৃতিক নগৰী তেজপুৰ। সেই তেজপুৰৰ পৰা দিল্লীলৈ যিটো যাত্ৰা, वो थोड़ा बताइए। तेजपुर से मुंबई का जो जर्नी है आपका। ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि एक असम का लड़का जो तेजपुर टाउन में रहा हुआ और एक सिंपल फैमिली से, मतलब वो तो काम करते करते फादर ने इतना काम किया, बहुत चीज़ें करी, हम भी लगे रहे। फिल्म लाइन तो दूर दूर तक सोच ही नहीं सकते थे। घर में तो कोई फिल्म लाइन से नहीं है ना? नहीं, कोई भी नहीं। और वो फिर भी अगेंस्ट ही थे कि ये क्या कर रहे हो, मतलब किसी को ABCD भी नहीं पता। और आज भी फिल्म लाइन का कहीं पे भी बोलो, चाहे दिल्ली में कहीं, सब लोग वो कहेंगे कहाँ जा रहा है, कौन है तेरा वहाँ पे जो तेरे को वो करेगा। तो असम और असम की एक छोटी सी जगह तेजपुर से निकल कर वहाँ जाना, तो इमोशंस तो बहुत होते हैं। और बाहर जब हम जाते हैं तो दुनिया इतनी देखी हुई होती है उन्होंने कि वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगा, उन्होंने दुनिया देखी होती है ऐसी, तो इतने प्रैक्टिकल होते हैं। तो वहाँ जाकर वो एक इमोशनल लड़के के साथ इतनी इमोशनल चीज़ें होनी, तो वो कहीं ना कहीं करता है। तो वो फिर आपके ऊपर है कि अगर आप इमोशनल हो तो आप अपने आप को कैसे रखते हो। आप फिर किसी से मिलते हो तो आप काम से काम बात करके फिर बस, तो वो इमोशनल टच तो अपने वहीं पर आएगा जिनके साथ अपन इमोशनली कई सालों से टच में रहे हैं। फिर क्यों ना वो पुराना भाई हो या तेजपुर का कोई दोस्त हो, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और जो लोग इमोशंस नहीं संभाल पाते तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल, क्योंकि भोलापन कहीं ना कहीं आदमी को ख़त्म करता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किसी में भी अगर इमोशंस नहीं है ना तो कुछ नहीं होता, क्योंकि हम इंसान इमोशन से ही बने हैं। और वो नहीं है तो फिर क्या है, मतलब कुछ भी नहीं है। हम एज एन एक्टर भी इमोशन चाहिए। अगर नकली जो करते हैं सबको पता लग जाता है ऑन कैमरा क्या है। अब कई लोग बोलते हैं एक्टर है तो हमेशा एक्टिंग करता होगा, नहीं। आप वो उस इंसान को अपने अंदर लाता है, फील करता है। अगर उसके घर में उसकी माँ मरी है तो फील करता है कि एक माँ मरना क्या होता है। तो वो नकली नहीं कर रहा होता, सच में वो फील कर रहा होता है। तो एक ट्रू एक्टर के लिए आपको उसको उसके अंदर उसको लाना पड़ेगा जो आप एक्ट करना चाहते हो। राइट। आप एक्टिंग सीखा था या डायरेक्ट फिल्म में एंट्री हो गया? देखिए, मैं 90 kg का था, नहीं 85-90 kg का था। वो मेरी पर्सनल कुछ घटना हुई थी लाइफ में। तो अब एक मैं ये बोल सकता हूँ, जैसे आजकल एक टैग है कि तू ड्रिंक नहीं करता, क्या बात कर रहा है तू ड्रिंक नहीं, मतलब आजकल उल्टा ख़राब हो गया कि अरे यार मैं ड्रिंक नहीं करता, शिट। तो मेरे को पता नहीं क्या है या प्रॉब्लम है क्या है, आई डोंट ड्रिंक, मतलब कुछ भी अल्कोहल नहीं लेना। तो कुछ होता है, कुछ घटना हुई लाइफ में। तो मैंने 2-3 महीने में अप्रॉक्स 20-25 kg लगभग वेट रिड्यूस कर लिया। तो आई वॉज इन दिल्ली, तो मुझे कोई मिला, उन्होंने बोला कि आप एक्ट करना चाहोगे, अच्छे खासे दिखते हो। मैंने कहा यार मैं कहाँ पे, तो कोई गाना था म्यूज़िक वीडियो। तो म्यूज़िक वीडियो क्या, कोई एक पिक्चर भी बोल दे तो लगता था यार कितनी बड़ी चीज़ बोले, क्या बोल रहा है, मतलब कहाँ, क्योंकि समझ आता नहीं कि ये होता क्या है। कि हमें तो कोई ये भी बोल दे कि ये सीरियल का एक्टर है तो मतलब हम लोग ऐसे ही देखते रहते थे, भाई चलता कैसे, खाता कैसे, यही फीलिंग होती है ना। और हम लोग 4-5 साल तक वही बात करते, पता है तुझे, जब कजन्स में बैठते थे। मैंने उसको देखा था,
उस एक्टर को देखा था, वो ऐसे चल रहा था, तो वही एक बड़ी बात होती थी। तो वहाँ पे फिर ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई, कोई मिला मुझे तो बहुत फोर्स करने लगा, मैंने करे, एक गाना करा, दूसरा करा, फिर पता लगा कि ये जो गाने वाने से काम नहीं चले। प्रिंट शूट्स भी किए मैंने। बाई चांस मैं दुबई गया था, तो वहाँ पे मैंने अपनी प्रोफाइल काफ़ी जगह शेयर करी। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि तू देखना 7-8 दिन में ये लोग तुझे बुलाएंगे। मैं मन में सोचा क्या बोलते हैं, ये बोल रहा है, ये एक से एक हैंडसम लड़के हैं, क्या है, मेरे को क्यों बुलाएंगे ये लोग, बुलाएंगे तो यार दुबई का है, दुबई है। तो विदिन 5-7 दिन बाद एक फोटोग्राफर का कॉल आता है, वो मेरे को बोलते हैं कि तो तुम्हारी पिक्चर्स मुझे बहुत अच्छी लगी, तुम आना चाहोगे क्या। तो मेरे को लगा ये लोग पक्का लीवर किडनी कुछ निकालेंगे ये लोग, क्योंकि देवर सिंह की बॉम्बे से लोग आ रहे हैं कुछ एक्टर्स, और मेरे को आपकी पिक्चर अच्छी लगी। तो एक्टर्स मतलब मेरे लिए तब भी बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, मैं गाना कर चुका था, 1-2 शूट्स थोड़े छोटे मोटे कुछ कर चुका था। तो फिर मैं वहाँ गया 7 दिन तक। जब पैशन होता है ना आदमी, तो सोचता है देखा जाएगा जो होगा। तो घर पे तो तब बताया मैंने जब मैं एयरपोर्ट पे पहुँचा हुआ था। तो वहाँ 7 दिन मैंने प्रिंट शूट किया, और काफ़ी ज़बरदस्त रहा मेरा वो एक्सपीरियंस। फिर पता चला कि एक्टिंग भी कुछ चीज़ होती है, उसके लिए सीखना पड़ता है। तो फिर एक्टिंग क्लासेस का मैंने सोचा, नहीं ज्वाइन नहीं किया। मैं पता लगा कि यहाँ एक सीरियल चल रहा है पहली बार दिल्ली में, क्योंकि बॉम्बे जाने का तो सोच नहीं सकते थे, दिल्ली इतनी बड़ी जगह लगती थी। तो मैंने बोला अच्छा, तो मैं करना चाहूँगा। तो बोला ठीक है आ जाओ। मैं गया वहाँ पे, और मैं स्टार प्लस का एयरलिफ्ट या कोई शो था, तो मैं गया वहाँ पे। तो बोला क्या करना है, बोला तुम सेलेक्ट हो गए हो, तुम्हें एक डायलॉग मिलेंगे, वो तुम्हें बोलना है। और मैं कभी बोला हुआ नहीं, मैंने बोला चलो बोल लूँगा जो भी है। तो सुबह 6:30 बजे कॉल टाइम दिया था, और रात को 2-3 बज गए। तभी मैं कहता रहा कब होगा, करते करते सुबह के 4 बजे। बोला आज नहीं होगा, कल होगा आना। ठीक है, कल कितने बजे आना, कल 7 बजे आ जाना। तो मैं गया ही नहीं, मैं वहीं बैठा रहा। मैंने बोला रुकता हूँ। फिर 7 बजे से फिर दूसरे दिन रात को 12 कुछ बज गए। उसके बाद एक डायलॉग मिलता है मेरे को, एक्सक्यूज मी। तो मैंने बोला यार ये क्या करा। फिर दूसरे दिन फिर बुलाया, तो वहाँ खड़े रखा, क्राउड में खड़ा रहा। तो मेरे को नहीं पता था क्राउड क्या होता है, मैं तो खड़ा हूँ। तो वो एडी वेडी वहाँ पे बोलते यार ठीक अच्छा खासा दिखते, क्या कर रहा है। मैं कहा क्या कर रहा हूँ मतलब, कहता क्राउड में खड़ा है। तो मैं कहा क्यों, सभी तो खड़े हैं। मुझे क्या पता क्राउड क्या होता है, ये मतलब जूनियर का सीनियर, मतलब कुछ पता ही नहीं है सब। तो मैं बोला होता होगा पता नहीं। फिर मैं बहुत ट्राई करता रहा, बहुत यहाँ वहाँ जाना, कई जगह एक्टिंग क्लासेस लेना, मतलब 1-1 महीने की प्रोफाइल देना ऐसा। हाँ वो चलता रहा, पर लगा यार कुछ होने वाला नहीं है। उधर से कॉल आना स्टार्ट होता, भैया आ जाओ तुम यहाँ पे वापस, हो गया तुम्हारा बहुत मतलब हो गया, फैक्ट्री वगैरह है तो वो देखो संभालो, नहीं तो कौन सा घर से फोन आना शुरू हो गया। ऑब्वियसली होता है ना। एक टाइम मांगा था मैंने, 1 ईयर मांगा था, लेकिन वो लग रहा था अब खत्म होने वाला और सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यार कुछ भी नहीं, वापस मतलब जाता हूँ और क्या करूँ यार, यहाँ तो कोई लग ही नहीं रहा। तो उस बीच ना मैंने सोचा 5-6 महीने बाकी है तो एक्टिंग क्लास भी कर ही लेता हूँ। तो मैंने एक्टिंग क्लास स्टार्ट करी दिल्ली में, कृष्णा एकेडमी करके। तो वहाँ पे मैं जाने लगा। तो 1-2 महीने जाने लगा तो फिर कॉल आ जाता कि यहाँ पर बहुत ज़रूरी काम है, ऐसे कैसे चलेगा। और मैं काम को लेके ना मतलब पीछे नहीं हटता हूँ, क्योंकि वो बजाज स्कूटर याद है, वो लेबरों के साथ मेरा खड़े रहना मुझे याद है कई साल तक, और पापा को लेबर की तरह हमेशा काम करते देखना वो याद है। जब वो याद रहता है ना, तो आपको पता है कि मेहनत करके यहाँ तक आए तो नीचे ना जाए। नहीं तो मन में भी एक एज ए बेटा ये भी रहता है कि फादर ने जो किया मैं ऊपर लेके जाऊंगा, नीचे मेरे कारण आएगा तो मतलब क्या है वो। तो फिर वहाँ पे आई वॉज लाइक वेरी डिप्रेस, काफ़ी चीज़ें हुई थी। फिर मैं 2-4 महीने एक्टिंग क्लासेस गया, उनका कॉल आया, मैं फिर असम आया। मैं वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह देखने लगा, सेल्स थोड़ी बढ़ाई। फिर अचानक से एक बार मेरे पास कॉल आया कि यार ऑडिशन भेजना ना अपना, कुछ सीरियल आया है दिल्ली में, तेरा ऑडिशन मांग रहे। मैंने कहा ऑडिशन मांग रहे हैं, मैंने कहा यार मेरे को नहीं करना, छोड़ो। तो दे वर लाइक भाई तेरे को स्क्रिप्ट भेजिए, एक ऑडिशन बना के भेज दे। मैं कहा मुझे नहीं भेजना, कहते चल पुराना ही भेज दे। तो मैंने पुराना भेज दिया और मैं भूल गया। मैंने कहा ये लोग ऐसे ही करते हैं, सबकी सेटिंग होती है, ये वो दिमाग में तो ये रहता है ना कहाँ मिलेगा मुझे। तो वहाँ भेज दिया। फिर बॉम्बे कहीं ना कहीं ऑडिशन भेजता ही रहता था मैं, ऑडिशन भेजना बंद नहीं करता था, भेजता ही रहता था।
तो फिर वापस दिल्ली आया। कुछ टाइम बाद अचानक से एक रात को कॉल आता है बॉम्बे से कि आपका ना सोनी में हो गया है, एज ए लीड आपका सोनी में हुआ है और आपको कल बॉम्बे आना है। तो मैंने कहा देखो आप मेरे को बताओ पहले कि ये फाइनल है कि नहीं है। नहीं, ये पता था कि सही है बंदा, जानता हूँ मैं, पर फाइनल है कि नहीं है, मैं टिकट्स करा के आ जाऊँ, मेरे पैसे जाए, ये वो सब। तो वो बोलता है ठीक है मैं सुबह तक कंफर्म करता हूँ। सुबह उठा तो कॉल आता है कि यहाँ पे आपका सीरियल में हो गया है, और वो जो फर्स्ट लीड वाला था वो 6 महीने के लिए था कि उसके बाद मैं मर जाऊँगा। ये जो था 2-3 साल के लिए था। तो मैंने कहा यार ये तो सही है, दिल्ली में है, सेकंड लीड है, लेकिन कर लेना सही है, मेरा रेंट नहीं लगेगा, घर यहीं है और सही है, वहाँ जाऊँगा। तो फिर गया मैं सुबह, तो देखा यार सब सही है, सब बढ़िया है, और मैंने ज़िंदगी की महक ऐसे स्टार्ट करा। तो ज़िंदगी की महक वहाँ से शुरू हुआ। हाँ, और 410 एपिसोड थे और मैं बहुत डरा हुआ था पहले शूट पे, क्योंकि मुझे ये डर था कि मैं लाइंस कैसे बोल पाऊँगा, क्योंकि मैं इतना, हर आदमी को एक वो होता है, मेरे को लाइन भूलने का बड़ा, मतलब मैं कई चीज़ें एट ए टाइम सोचता रहता हूँ, तो कैसे होगा, मतलब कैसे। तो मैंने अपने सर को कॉल किया जिनसे मैं सीख रहा था, मतलब कम से कम 5 महीने लगभग ऑन ऑफ मैं उनसे सीखा हूँ और ज़बरदस्त सिखाते हूँ। उनको मैंने कॉल किया, सर मैं जा रहा हूँ ऐसे एक्ट करने आज फर्स्ट टाइम, और वो भी सीरियल में। तो मेरे को बोलते हैं सिद्धार्थ तू एक चीज़ देख, तेरे से किस्मत वाला कौन होगा, तुझे सीखने के साथ साथ पैसे भी मिल रहे हैं, और तुझे चुना किसने, उसने चुना ना, तो तू उसी पे छोड़ दे, वही संभालेगा तुझे। तू क्या बोल पाएगा क्या नहीं कर पाएगा वही करेगा ना, खुद तू, तेरे को मिला है शो नहीं ना, सीखने के साथ किसको पैसे मिलते हैं। बोला यार बहुत बड़ी बात बोल दी। अब ऐसे करते करते 1.5 साल मैंने निकाल दिए, 410 एपिसोड। ये जिंदगी की महक, हाँ, ये महक का मतलब क्या है? महक, खुशबू। हाँ। तो एग्जैक्टली आपका जिंदगी का जो खुशबू निकल गया, तो इस सीरियल से फर्स्ट निकल गया, जो फर्स्ट क्लिक है आपका, है ना? हाँ। यहाँ से जिंदगी की महक भी शुरू हो गया आपका, पर्सनल लाइफ का कि क्या होता है, क्योंकि लोगों का जानना, लोगों का मतलब बैंकॉक और गए थे हम लोग फैमिली के साथ, तो वहाँ लोग घेर रहे हैं, दिल्ली में लोग पकड़ रहे हैं, तो मुझे लगता था ये क्या होता है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? लोग ऐसे प्यार दिखाते, गिफ्ट्स आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, तो हम अपना शो तो खुद ही नहीं देख पाते, हम सोचते हैं क्या चल रहा है इसमें, ये क्या दिखाते हैं, हम लोग खुद हंसते थे, लेकिन लोग इतना कनेक्टेड हो गए थे, तो फील होता था। ट्रस्ट मी, कई बार तो मिरर के आगे, मतलब कई बार हम कहीं जाता मैं, तो कोई लड़की रोने लगती ना, विकी खन्ना मेरा नाम था उसमें, वहाँ पे, हाँ विकी खन्ना, हाँ। तो मुझे लगता है ये क्या मतलब मैं थैंकफुल होता, लेकिन मैं फिर सोचता क्यों, मतलब क्या, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, क्यों ऐसा, मतलब क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं। तो 2017-18 की बात है ये। तब तो बारकोड वगैरह भी नहीं था, हम लोग को टिकट्स लेनी पड़ती थी, तो एयर हॉस्टेज वगैरह फ्लाइट तक छोड़ के आ रही है, तो मेरे को ये लगता था कि यार 19 घंटे काम कर रहा हूँ, पूरे शरीर फूल जाता है, कब उठो और कब काम करो पता ही नहीं चलता, इतना काम करते थे हम लोग। कभी कभी लगता था क्या कर रहा हूँ, फिर जब इतना प्यार मिलता था ना, तो लगता था नहीं यार ये तो थकान दूर हो जाता है उसके ये बाद। नहीं छोड़ूंगा मैं, ये नहीं छोड़ूंगा। ये फर्स्ट था जिंदगी की महक। उसके बाद आपने बहुत एड फिल्म्स भी किया, एयरटेल के साथ आपने किया है ना, कोटक के साथ किया, ICICI के साथ किया, उसके बाद आपने 800-900 काम अप्रोक्स इतना काम कर लिया। 800-900 शूट्स तो मैं कर चुका हूँ, जिसमें से कई तो 25-30 तो म्यूज़िक वीडियोस भी मैं कर चुका हूँ। तो मैंने ये देखा कि यार जब आपको कोई नहीं जानता, आप करते रहो, कब वो देख लेगा और कहाँ क्या हो जाएगा पता नहीं। आप बहुत अच्छा बोलते भी हो, और आप थोड़ा कनेक्टेड गॉड से भी कनेक्टेड हो, थोड़ा आध्यात्मिक हो थोड़ा, है ना? मैं काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, क्योंकि आपका पता नहीं क्या है, मुझे लगता है उनसे ऊपर कोई नहीं है। मतलब दुनिया समझने के बाद जितनी मुझे समझ आई है, इतनी सी या जो भी, मुझे ऐसा लगता है कि सब वही करता है, हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं जो कि हमें करना चाहिए। कि मैं यहाँ आया, मैं बैठा, यहाँ बोलना क्या है, क्या होना है आगे, वो सब वो बैठा वही घुमाएगा जो घुमाएगा। एक बात आपने बहुत अच्छा बोला कि आप काम करते जाओ, लोग देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे, वो अलग बात है। जिस दिन वो देख लेगा, उस दिन आपका मैं सच बोल रहा हूँ आपको, मैं कभी भी कोई काम अभी तक किया, मैंने ये नहीं सोचा कि हुआ क्या, हल्का सा कभी आ गया तो आ गया, यार कुछ होता क्यों नहीं है, छोड़ो यार, करते जाओ, कर रहा हूँ ना, मिल रहा है ना, ये भी मिल रहा है ना, बहुत बड़ी बात है। लोगों को देखता हूँ, मतलब
लगे हुए हैं कई साल से, मतलब बड़े बड़े एक्टर्स इतने अच्छे सब लोग, तो अगर काम मिल रहा है और कर पा रहे हैं तो मेरे को लगता है उससे बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं है। जी, जब आपका प्रोफाइल देखता हूँ इंस्टाग्राम में या सोशल मीडिया में, तो वहाँ पे देखता हूँ बॉलीवुड का बहुत बड़ा हस्तियों के साथ आपका उठना बैठना भी है, उन लोगों के साथ आप काम भी कर चुके हैं, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, मैं जैसे कोई भी बड़े एक्टर से मिलता हूँ या डायरेक्टर से या प्रोड्यूसर से, या आप समझ लीजिए जैसे गोविंदा सर है अपने, तो उनके यहाँ काफ़ी बार मैं मतलब जाते रहता हूँ कभी भी, और मतलब काफ़ी लोगों से मिला हूँ। लेकिन जैसे हम कभी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से मिलें या किसी, तो लोगों का क्वेश्चन क्या होता है, क्या मिला, कोई फ़ायदा हुआ क्या? ओके, मतलब कुछ हुआ तेरा, क्या होने वाला है, कुछ फ़ायदा उठा, कुछ दिमाग लगा। मेरे को ऐसा लगता नहीं, आप कहीं जा रहे हो ना, आप ये सीखो कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि यहाँ तक पहुँचे। वही चीज़ करोड़ों अरबों की है, वो लोगों को नहीं समझ आती। लोग जाते हैं क्या मिलेगा, क्या चाहिए, फायदे के लिए सारा गेम वही खेलेगा आपको। फिर करण जौहर लॉन्च करे, कोई लॉन्च करे, कई लोगों को सलमान सर ने, कईयों जनों ने बड़ों को लॉन्च किया है, वो घर पे बैठे हैं, आपको खुद पता होगा। ऐसे लीड आए, वो गायब हैं, कहाँ है, तो करेगा कौन? वही करेगा। वो कर्म करते रहना है कि काम मिला है, अच्छा जान पहचान करते हैं, हम जाते हैं, बैठते हैं, हाँ मिलना है, हाँ बिल्कुल मिलना है, इनसे मिलना है, हाँ बिल्कुल, समझना है, डीप जाना है कि क्या किया इन्होंने। तो सर से, गोविंदा सर से तो मैं, क्योंकि वो तो मतलब इतने बड़े स्टार, डाउन टू अर्थ है। मैं भी मिला था, मैं इंटरव्यू किया था उससे, जी गोविंदा सर का, इतना डाउन टू अर्थ आदमी है, बाप रे बाप। बिल्कुल। उन्होंने मतलब क्या धूम, हम लोग के टाइम में तो उन लोग उनका मूवी देखते नंबर 1 ही, मतलब सब कुछ वही, उन्हीं से हम लोग का चालू, हंसना करना सब। तो जब उनके साथ बैठता हूँ तो बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत कुछ, मतलब कि क्या किया उन्होंने, क्या नहीं। तो वो भी यही कहते हैं कि लगते जाओ, करने वाला तो ऊपर वाला बैठा है। सिद्धार्थ, एक बात बताइए, आप कैसे मिलते हो सीनियर्स के साथ, कैसे मिलते हो? आपने बताया कि किसने बोला कि हाँ गोविंदा से मिल के आया, कुछ मिला है ना, फायदा मिला कुछ, तो आप कैसे मिलते हो लोगों को? तो मेरा भी थोड़ा उसको जानना है कि ये कनेक्शन कैसे बनता है। तो देखिए, आप जब इस फील्ड से हो तो अभी हम लोग कहीं ना कहीं जाते हैं, कोई प्रोग्राम में जा रहे हैं, कहीं कुछ कोई फंक्शन पकड़ लो, कुछ फिल्म रिलीज़ हुई है या कोई भी चीज़ हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर जाते हो। और हकीकत मानूं, मतलब आप मानो या ना मानो, थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सब लिखा है। कभी कभी ऐसा लगता है, अभी मेरा यहाँ आना, आपसे मिलना, तो आप पूछोगे कैसे मिलते हो, तो वो कैसे भी मिल जाते हैं। वो उसने फ़ोन किया, इसने किया, वहाँ पहुँच गए, वो कैसे भी कहीं हो जाते हैं। फिर आप सोचते रहो कि ये क्यों, हाँ फिर वही है कर्म, मतलब आप लगे रहो, आप जो भी कर रहे हो, मेरे को लगता है आप लगे रहो। और वही है कि जो कृष्ण जी कहते हैं कि दुख और सुख का आप छोड़ के जो कर्म की तरफ लगेंगे तो दोनों आएंगे, दोनों के थप्पड़ पड़ेंगे, लेकिन मिलेगी वो जो चाहिए ना। मेरे को ऐसा लगता है वो अपने आप आएगा। ये बात करने से, लोगों के साथ मिलने से, पार्टी में जाने से ऐसे ही काम मिलता है? नहीं, पार्टी वार्टी में मैं जाता ही नहीं। जस्ट पूछ लिया मैंने, ऐसे काम मिलता है? मुझे नहीं लगता, मतलब मैं अभी तक, मुझे याद नहीं, मैं आई थिंक 5, 7, 8 पार्टियाँ करी होंगी क्या मैंने। मेरे को अगर कोई बोलेगा मिलोगे, तो मैं कहूँगा या लाउंज में आ जाओ या कैफ़े में आ जाओ, कि जहाँ बात कर सकें, म्यूज़िक लाउड ना हो। क्योंकि पार्टियाँ वार्टियाँ करके मुझे तो आज तक कभी कोई नहीं मिला ऐसा कि पार्टी में मिलते होंगे ये लोग, फिर वो पार्टी वाला ही सीन रहता होगा। मैं तो ऐसा कभी भी नहीं देखा। ये फालतू की बातें हैं जो पार्टी में मिला तो ये हो गया, या वहाँ जाने से, या वो एक्टर आया हुआ है या वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर आया हुआ है, वहाँ जाओ, वहाँ मज़े करो तो दोस्ती बनेगी, रिलेशन बनेगा। आप कई बार आपने देखा होगा किसी से मिलने के बाद भी इतने अच्छे से रिलेशन नहीं बनता है। यस, तो मेरे को नहीं लगता, काम तो काम की तरह ही मिलेगा। ओके सिद्धार्थ, और एक बात पूछना है, ये कितने टाइम आपने दरवाजा के उधर बैठना पड़ा था? मीन्स ये कि एक प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को मिलने के लिए एक स्ट्रगल टाइम। 2012 से मैंने स्टार्ट किया था सब कुछ, अभी तक चल ही रहा है। और कल को बहुत नेम फेम मिलेगा तब भी लगेगा कि चल ही रहा है, क्योंकि एक एक्टर के, मेरे को लगता है भूख खत्म नहीं होती है, उसको लगता है और क्या अच्छा कर सकता हूँ, तो ये तो चलता रहेगा। और जिस दिन ये आ गया कि भाई मैं कुछ बन गया या मैं कुछ हूँ, मेरे को लगता है वो तो खत्म, उसी दिन से वापस। डेफिनेटली काम करना चाहिए, करते जाना चाहिए, है ना, उसी में तो सक्सेस भी है।
और एक बात पूछना है, आपका जितना भी मैंने वीडियो देखा, जितना आपने मुझे दिया, आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखा, आपका लुक्स कभी कभी ऐसा लगता है पंजाबी है, कभी कभी लगता है आप साउथ इंडियन हो, अभी तो आसामीज भी हो आप। तो ये लुक्स के बारे में थोड़ा आप बताइए, आपको कहाँ पे ये क्या बोलो मैं, कौन सी रोल में आपको अच्छा लगता है? और कभी कभी बताते हैं ना, कभी कभी पंजाबी लगता है तो हाँ नहीं, ये देखो ये दिक्कत भी तो हो जाती है ना। अब क्यों? अब मैं जिंदगी के महक में था, थोड़ा चबी सा था, तो अब वो लोग नहीं पहचानते जो शो के लिए दीवाने थे, क्योंकि वो तो अभी भी चल रहा है जी अनमोल पे, यूक्रेन अफ्रीका सब जगह सुपर हिट हुआ। बाहर की एक लेडी ने मेरा टैटू भी बना लिया चेहरे पे, तो ये सब लगता था ये कैसे, ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं नहीं हूँ ना इस लाइन से, मैंने देखा ही नहीं ये सब, पर इतना प्यार कैसे। तो वो कहीं ना कहीं फिर और आप फिट हो रहे हो और अच्छे दिख रहे हो, लेकिन आपको लोग पहचान नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं वो होता है। फिर अभी मैंने जो ये किया ऑपरेशन सिंदूर का, दी सिंदूर गाना काली, उसमें मेरा लुक डिफरेंट है, तो अब वो लुक में अगर घूमूंगा तो वो दाढ़ी वाला हीरो कौन वाला लुक को कोई नहीं पहचानेंगे। तो ये है, तो ये अब जो है माइट भी शायद ऊपर वाला करे इतना फेम मिल जाए कि तब एक झलक देख के आंखों का, वो कहते हैं ना कि आंखें देखकर ही लोग शायद पहचान जाए, ये भी हो सकता है। और ये कहीं ना कहीं अच्छा भी है कि मैं हर रोल कर पाऊंगा। और मुझे तो आपका चेहरा भी ऐसे ही लगता है। नहीं मैं ऐसे, लेकिन एक बात মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ মোৰ দৰ্শকসকলক, যে সিদ্ধাৰ্থ মোতকৈ বয়সত ডাঙৰ হয়। সিদ্ধাৰ্থ মোৰ এজটো ক'ব নালাগে, মই কৈছোঁ নহয় মোতকৈ ডাঙৰ হয়, তথাপি মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সিদ্ধাৰ্থ আহি মোক সুধিছে আপুনি ৱেইট কমাব লাগে অলপ, মই কৈছোঁ মইতো কমাব লাগে, বাট সিদ্ধাৰ্থ যে এতিয়া 24 বছৰ 25 বছৰৰ ল'ৰাৰ নিচিনা লাগি আছে বৰ্তমান। ধন্যবাদ। সেইটো ভাবোঁ মোৰ এইটোতো ডাইটৰ কাৰণে কথা, ইমান ফিটনেছ, ইমান কামৰ মাজত মই এইটো বুজি পোৱা নাই, কেনেকৈ তুমি মেইনটেইন কৰা? মানে কামৰ মাজত কেনেকুৱা আপোনাৰ এইটো এইম কেনেকুৱা, যেনেকুৱা আপুনি সেইটো কৰি আছে, इतना सुंदर आपने बनाया किया है, तो फोकस तो बहुत ज़रूरी है। क्यों नहीं हिलते, हर कोई हिलता है, मेरे को मन नहीं करता कि ये खाऊं यार। और मैं बहुत फूडी हूँ। हाँ, और अपने असम का जो हमारा पीठा, हाँ ये जो अभी कई लोग हंसेंगे भी और करेंगे, मेरे को तामुल पान बहुत पसंद है। हाँ मेरे को बहुत पसंद है। ठीक है, मैं तो खाता हूँ, यहाँ आने से मेरा दिन का 5 तामुल पान हो जाएगा। बोलेगा क्या? तो पीठा, तामुल पान या जो भी अपना असम का कल्चर की चीज़ें हैं, मिर्ची, तो मुझे तो यहाँ बहुत पसंद है। और रुकता ही नहीं हूँ मैं कुछ भी फूड, मतलब यहाँ का आप चिल्ली पनीर अगर तेजपुर का ट्राई करोगे और दिल्ली कहीं का, तो तेजपुर का इतना ज़बरदस्त रहता है। चाइनीज़ तो सब खाए हुए कितने साल हो गए मेरे को, तो वो सब वो कहावत है ना कि कुछ पाने के लिए कितना कुछ खोना पड़ता है, वो खोना कोई नहीं जानेगा। लेकिन जब आप वहाँ पहुँच जाओगे ना, तब कहेगा ये पैसे वाले बाप का बेटा था, या लगाया होगा जुगाड़, या ऐसे किया होगा, वो कोई नहीं समझेगा कि क्या क्या हुआ, क्या देखा, क्या फील किया। सिद्धार्थ, आपका प्लस पॉइंट क्या है? खुद आप क्या बताना चाहते हैं? आपका प्लस पॉइंट ये है कि आप इतना काम कर रहे हैं, आपका प्लस पॉइंट क्या है? मतलब आप मतलब दिल से प्लस पॉइंट या काम से? आप काम का पूछ रहे हैं कि काम? नहीं, आपका दिल से बोल रहा हूँ, आपका खुद, मतलब मैं खुद क्या हूँ। अगर आप मेरे लिए पूछोगे तो मुझे ऐसा लगता है मैं पहला पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं मतलब मैं जाता ही नहीं करने के लिए बुलाने से, क्योंकि और ये रीज़न भी ये रहा, हिम्मत करके आया कि हीरो कौन जो निकली है वेब सीरीज़ मेरी, वो एसमीज में डब होकर आई है। हाँ, और नयन जी ने किया है। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो हर लोग देखें और उनको ये भी फील हो कि मैं भी यहाँ मतलब जन्म लिया है मैंने, यहीं का लड़का हूँ मैं, और अच्छा फील करें। और अपने अपने लड़कों को जो चाहते हैं एक्टर बनाना या करना, वो भी हिम्मत करें और कुछ ना कुछ उनको करने दें, रोके ना। तो वो मेरा वो है। और दूसरा आप ये पूछ रहे हो कि, तो मेरे को ऐसा लगता है मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ बोलने से पहले ना, सिर्फ यहाँ से बात करता हूँ। मतलब कोई कुछ भी बोले, ये एक्टिंग है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ से, सिर्फ यहाँ से। समझ नहीं आता मुझे कुछ और, क्योंकि मैंने भी वो जर्नी देखी ना, यहाँ से वहाँ तक, ये सब होते होते कितना कुछ घुमा होगा लाइफ में। ऐसा तो नहीं था पैदा हुआ पापा कितने पैसे वाले, तो वो होता तो वो भी शायद मज़ेदार भी होता होगा वो। तो वो हर चीज़ देखा ना, वो फैक्ट्री जाना, मैं तो काम वाम ही कर रहा था जाके। और फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो ऑफिस तो हमारा कबाड़ रहता था, लेबर के साथ ज़मीन पे भी नहीं बैठ सकते, आप खड़े रहो जब तक यहाँ हो। पर 6 महीने बाद जब मैं वो मशीन चलाने लगता, तो मुझे लगता है यार क्या सही किया इन्होंने मेरे साथ।
तो वो मोमबत्ती से घर में पैकेटिंग करके सौंफ बेचना कि आज सेल होगा, क्या नया काम स्टार्ट किया है, वो वहाँ से यहाँ आना, तो ये बहुत कितनी फिल्म बड़ी बात तो मुझे नहीं पता, बड़ी बात तो क्या होती है क्या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बड़ी छोटी कोई बात ही नहीं है, हम सब आदमी हैं। बस इमोशंस है तब तक इंसान है। आपको असमीज फिल्म करना है? असमीज फिल्म, हाँ, मतलब देखो मेरे का फिल्म का क्या होता है, जैसे अब मैं कोई फिल्म आती है तो ये होता है कि चलो कर लो, एक्सपीरियंस लेना है, समझना है, सीखना। मेरी अभी एक भोपाल में भी फिल्म मैं करा था, फारिया, तो मतलब सॉरी लेकिन मुझे स्टोरी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन मुझे करना था क्योंकि वहाँ पे भी मैं कुछ सीखूंगा, या तो मैं इतना बड़ा स्टार बन जाऊँ कि हाँ यार ये चूज़ नहीं करना या ये नहीं करना। मुझे पर्सनली जब आता है ना तो मुझे ये रहता है यार इसमें फाइट वाइट कुछ हो, साउथ का मसाला कुछ हो, मतलब क्योंकि यूथ के ना अंदर मसाला जगता है और उस अच्छी स्टोरी से उनके अंदर कुछ अच्छा डाला जाए, उनके ब्लड में। जब हम भी कोई मूवी देखते हैं ना, घुस जाते हैं ना पूरा, तो उस घुसने में लव फाइट सब दिखाते हुए कुछ अच्छी चीज़ सिखा देना, तो वो तो फिर हर मूवी करनी है मेरे को, फिर वो मतलब कहीं की भी हो। राइट। और सबको अपन ने बांटा हुआ है, वैसे है तो पूरा इंडिया ही देखा जाए तो। वो तो है। सिद्धार्थ, अभी असम का जो फिल्म है अब बड़ी बड़ी बजट में बन रहे हैं फिल्म और लोग देख रहे हैं। अभी जुबिन दा का लास्ट सिनेमा रोई रोई बिनाले, इतना लोग देख रहे हैं, बाप रे बाप, वो तो क्या बोलूं, तो उनके ऐसा इंसान होना ही, सिंप्लिसिटी। मैं आया तब भी आपको एक ही बात बोला, जब उनका ये सब हुआ ना, तो मैं अकेले जब बैठा था तो अंदर से एक आवाज़ आई, काश, मुझे नहीं पता मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, फिर मैं बोला मैं सोचता नहीं, काश उनको और प्यार दिया होता, और प्यार ये जो अभी निकल रहा है ना, वो तब तो वो फील कर पाते। मतलब आज मैं आपको क्या बोला कि आप यहाँ हो, मैं आज आया हूँ, तो मैं आज आपको अभी मैं आपको प्यार दिखाऊं ना, अभी आपको दिखाऊं मैं, वो फील होगा ना। आप चले जाओगे तो ठीक है, उनकी सोल को या वो रेस्पेक्ट है, लेकिन आप जिससे इतना प्यार करते हो उनको कितना मज़ा आता। लेकिन ये सिर्फ जुबिन के लिए नहीं है, ये हमारे माँ बाप के लिए भी है, हमारे दोस्तों के लिए भी है, हमें जो अच्छा लगता है उनके लिए। मैं भी भाग रहा हूँ, आप भी भाग रहे हैं, काम 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 काम, अंदर फील आता है यार कि कब कौन चले जाएगा मालूम नहीं। जब चला जाता है उसके बाद हम लोग सोचते हैं हाँ ये तो ये था, ये तो ये था। हाँ, आपने बहुत अच्छा बात बोला ये कि अभी प्यार करो ना, अभी मुंह पे बोलो, है ना। अरे जुबिन दा का तो मेरे को यही लगता है कि काश उन्होंने ये देखा होता आंखों से, उनको क्या फील होता, मतलब मज़ा आ जाता। तो क्या बोलो। एनीवे, हमारी टॉपिक में आते हैं। अभी OTT फिल्म, म्यूज़िक वीडियोस, ये बहुत कुछ आ रहा है। पहले ऐसा था कि साल में 10, 20, 25, 50, 100 फिल्म आता था। अभी तो OTT में बहुत चीज़ आ रहा है, तो इतना चीज़ आ रहा है तो वहाँ पे अब कभी ऐसा होता है क्या देखूँ मैं, क्या करूँ मैं? नहीं, अब देखते ही नहीं है। अब वापस मूवी हॉल ही जाने लग गए देखने के लिए। अब फैमिली मैन आया तो वो देखूंगा या कुछ ऐसा, क्योंकि ये सच आप कह रहे हैं, बहुत इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि कोई अच्छा कुछ बनाकर भी ले जाए ना, ये OTT वाले लेते भी नहीं है, क्योंकि इन लोग को है कि पहले कौन दे रहा है, पहले कौन क्या दे रहा है, कौन कितना बड़ा है वो। और दूसरा OTT में ये भी हो गया, एक्टर्स लोग को बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, जो कि फिल्म में ज़्यादा मिलते थे। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम भी हो रही है। नो डाउट अच्छे OTTs आ रहे हैं, नए नए एक्टर्स आ रहे हैं। ऋषभ शेट्टी सर जो कंतारा फिल्म है, उनको देखो यार, मैं तो फ़ैन हूँ। मेरी तो इच्छा है कि कोई ऐसी स्टोरी आए अपने असम से, मेरे असम से ऐसी स्टोरी आए जो मेरे को करने का मौका मिले, जो ऐसा, इतनी चीज़ें अपने असम में, कितनी शक्ति है, कितनी शक्तिपीठ है, कितना कुछ है। कांतारा, अभी तो बाप रे बाप क्या फिल्म बनाया है लोग। असम में ऐसा बहुत चीज़ है। आप सोचो, नेचर से कनेक्ट करते हुए सब कर दिया उसने, गाना भी दे दिया, फाइट भी कर दिया, सारी फीलिंग्स दे दी। ये है देव शक्ति। तो हमारे असम की कोई शक्ति को लेकर कहीं एक ऐसी स्टोरी मिल जाए ना। तो आपका माँ काली के बारे में थोड़ा बताइए। ये आपका जो ऑपरेशन सिंदूर का जो गाना है, ये एक फिल्म है पशु, वो मैं कर रहा हूँ, उसका ये गाना है। तो पहले ये रिलीज़ किया गया, तो उन लोगों ने शूट करते हुए सोचा क्यों ना थोड़ा इसको हल्का सा ऑपरेशन सिंदूर की तरफ ट्विस्ट किया जाए, क्योंकि आतंकवादी दिखाई रहे हैं। तो वही, और फिर माँ काली का गाना है तो लोग कनेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं, और वो फीलिंग आती है उसको ना।
तो वो इसलिए किया गया। तो पशु जो फिल्म है उसका है, मैं 2-3 फिल्म अभी मैंने और साइन करी है जो आएगी। तो वही है कि साइन करी है तो एक्साइटमेंट नहीं है, बस ये है कि काम करना है, काम करते रहना है। क्योंकि ये सोचूंगा अरे इस वाले से ये शायद ना हिट हो जाएगी या ये होगा, तो करना है, बस करते रहना है। जो आया करना है, अच्छे से मन लगा के करना। कितना मन से कर पाऊँ मेरे को लगता है वही है। अगर মই অসমীয়াতে সুধিম এইটো প্ৰশ্ন, কাৰণ অসমৰ ইমান ভাল ভাল ডাইৰেক্টৰ আছে বৰ্তমান, ভাল ভাল কাম হৈ আছে দেই সিদ্ধাৰ্থ, মই কৈছোঁ। যদি এতিয়া অসমৰ বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে গৈ বলিউডত কাম কৰি আছে, আমি যদি ধৰোঁ আদিল হুছেইন, তেখেত অসমৰ হয়, সীমা বিশ্বাস, কিমান ভাল ভাল কাম কৰি আছে। চ' মই ভাবোঁ এতিয়া অসমৰ কাৰণে তাততো কৰিবই লাগিব, বলিউডত কৰিব লাগিব, মুম্বাইত কৰিব লাগিব। অসমৰ কাৰণে তুমি আহি পেলাই ইয়াত কাম কৰিব তুমি বিচাৰা নে নিবিচাৰা, সেই বস্তুটো এবাৰ লাগিছিলে, বা অসমৰ যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীত मतलब क्यों नहीं, मतलब वाई नॉट। মই অবভিয়াছলি কিবা স্ক্ৰিপ্ট আহিলে মোক লগত কোনোবা এপ্ৰোচ কৰিলে মই, बिकॉज फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि चीज़ें आती हैं तो सोचा जाता है, और एक एक्टर मेरे हिसाब से ये नहीं सोचेगा कि ये असम का है या कहाँ का है, वो सोचेगा काम कर रहा है, काम कर रहे हैं। और आज भी मेरे को ये है कि क्यों, मैंने आपको क्या बोला, मैंने क्यों बोला कि जैसे कंतारा है हमारे असम से क्यों नहीं आता, मैं करूँगा, क्यों कोई डायरेक्टर स्क्रिप्ट लेके आए, मैं कहीं से फंड अरेंज करूँगा, मैं भी दौड़ूंगा उसके पीछे, कुछ भी करूँगा मैं। तो क्यों नहीं, और क्यों, मतलब अगर ये हीरो कौन को मैं एसएमएस में डब कर सकता हूँ, तो एसएमएस फिल्म को क्यों नहीं हम लोग हिंदी में कर सकते? क्यों? क्योंकि वो क्या अच्छे नहीं दिखे, क्यों नहीं दिखेगी? दिखेगी। असम में कमी क्या है वो बताओ। अगर जो काम हो रहा है मेरे असम में बोलूँगा मैं, पूर्ण अসমत कमी एक ही चीज़ है, वो है कि हो जाएगा, करते हो जाएगा। और मैं कर रबाचोन काली मैं एनेकुवा आसिले ना मोर एनेकुवा होल तात एनेकुवा, ये मिलता ही नहीं है मौका यार। करते रहना पड़ेगा, रगड़ रहे हैं, छील रहे हैं लोग, बहुत कुछ होता है। मैं देखता हूँ ना मेरे साथ, तो ऐसे लगता है कि नहीं यार, आपका फोकस नहीं हिलना चाहिए, आप यहाँ से खींचे जा रहे हो, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। तो वो चीज़ जो आती है ना अपना, क्योंकि देखिए है पीसफुल जगह अपने आसाम, प्यारी सी जगह है, और लोग सिंपल हैं, उनको जितना मिला हुआ है ज़्यादातर लोग खुश है। हाँ, खाइছোঁ ভাত খাইছোঁ এনেকুৱা ভাল হয়, দে তামোল পাণ দে, কম্পিটিশ্যনৰ পৰা আঁতৰত থাকে ন সব, হয়নে? কম্পিটিশ্যনৰ পৰা আমি আঁতৰত থাকোঁ। लेकिन जिसमें टैलेंट है, मैं तो चाहता हूँ ना, মোক সুধিছে এবাৰ যে বলিউড এক্টৰ বনিবলৈ কি কৰিব লাগে, কথা আছিলে, मतलब 4-5 लोग थे, तो आई वाज लाइक कि देखो जितने भी असम के अपने लोग हैं, जो लोग को बड़ा एक्टर बनना है या करना है एज एन एक्टर, तो कोशिश करो कि एसएमएस उसको आए, अच्छी बात है, लेकिन जब वो हिंदी बोले ना तो सामने वाला पकड़ ना पाए कि ये एसएमएस है, बंगाली है, नेपाली है, क्या है, तब जाके। मेरे भाई तेजपुर में रहता है, मेरे पापा मम्मी ज़्यादातर वहीं रहते हैं, सबके टोन में आपको एसएमएस का झलक मिल जाएगा, मेरे भाई का तो और मिलेगा। अब मैं उसको बोलूँ जाके तुम एक्ट करो, तो वहाँ पकड़ा जाएगा। इट्स नॉट अबाउट बीइंग मारवाड़ी, बीइंग कोई या क्या, ये है कि आपका जो टंग है, तो अब समझ लो कि मैं हूँ, मैं तेजपुर तासू, मैं ताते थाकू, मैं मतलब पढ़ाई किया मैंने वहाँ, इतना मैं गई बॉलीवुड, तो मैं वहाँ पे हिंदी ठीक से नहीं बोल पा रहा हूँ, तो लोग क्या बोलेंगे? अगर अच्छा आदमी है तो क्या बोलेगा? यार तुमको कोई असम कल्चर का या थोड़ा वैसा कुछ आएगा ना, तो मैं बताता हूँ, कास्टिंग वाला ये बोलेगा, कास्टिंग वाला ये बोलेगा। अभी मेरे लिए क्या प्लस पॉइंट है, अभी जैसा अभी मैं एसएमएस बोल रहा हूँ, मैं और अच्छे से कोई डायलॉग होगा तो मैं बोल पाऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, तो मेरे को वो आ जाएगा, ये मेरा फ़ायदा। मैं हिंदी भी बोल पा रहा हूँ ठीक ठाक, तो आप समझ रहे हो मेरी बात? तो अपन को ये डालना चाहिए, नहीं আমার অসমীয়া तो অসমীয়া শিকিব লাগে भाई, नहीं पैन इंडिया हो लगे, हाँ पैन इंडिया स्टार होना पड़ेगा, हाँ, इसके लिए है? मैं आप एक बात बताओ यार, लगेगा कि बहुत अजीब बात कर रहा हूँ, हर जगह सुनी बात है, मैं आपके घर में पैदा हूँ, आप मेरे घर में पैदा हो, सब कुछ, हम कुछ नहीं है भाई, हम लोग एक ही चीज़ है, क्या है पता है? प्यार। एक दूसरे को हम लोग को प्यार करना चाहिए, वही है। जाने के बाद क्या होगा यार, मतलब क्यों, मतलब आज अगर मेरे को प्यार करे कोई, या मेरे को मेरे फैंस बने, या मेरे को वो, तो मैं कहूँगा यार भगवान यार मरने से पहले कर दो यार, क्योंकि यार मरने के बाद तो मैं देख ही नहीं पाऊँगा, मतलब मैं फील ही नहीं कर पाऊँगा, वो जो फीलिंग होती है वो फील ही नहीं कर पाऊँगा।
आप बहुत प्यारे बंदा हो। अरे वो तो thank you, हाँ, thank वो you भाई, इतना thank you अच्छे so से much. बात करते हो। आप वो खुद अच्छा। आपकी पॉजिटिविटी है इतनी ज़्यादा, मैं खुद आया फील किया ये चीज़। नहीं तो अब आपका जो बॉलीवुड का जो काम था आपका भाग कर चुके हैं, तो वहाँ पे फर्स्ट आपका गर्लफ्रेंड, फर्स्ट हीरोइन कौन था? नहीं मेरी वैसे फिल्म का बोल रहा हूँ मैं, फिल्म का गर्लफ्रेंड और हीरोइन कौन था? देखो भाई, मेरी अभी शादी भी हो गई है, एक बेटी भी है। आप मेरे को और शादी भी हो गया आपका? हाँ, बेटी भी है? हाँ मेरी एक बेटी। अरे देखिए ये 20 साल का बंदा। हाँ तो सिद्धार्थ 16 साल में शादी मतलब सॉरी ये ज़्यादा हो जाएगा। नहीं गर्लफ्रेंड रही है, लेकिन नहीं वो फिल्म लाइन से फिल्म लाइन नहीं, फिल्म लाइन में फर्स्ट एक्ट्रेस कौन था आपका हीरोइन कौन था? फर्स्ट एक्ट्रेस फिल्म लाइन में कौन था मतलब आप सीरियल में बोलोगे या? हाँ सीरियल में भी बोल सकते हो। सीरियल में ये थी भूल नेहल यार, मेरी वो वाइफ बनती है बाद में सीरियल में। हाँ। तो नेहल थी, और म्यूजिक वीडियोस में तो कई थे, याद ही नहीं है बहुत कई, वो तो हम लोग एक दिन का करते हैं। तो नेहल थी मेरी। आपका सबसे अच्छा काम कौन सा था? आप अब सेटिस्फाई जो काम में हो सबसे अच्छा, हाँ ये काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर बोलोगे तो हीरोकॉन में मेरे को 30% अच्छा लगा। हीरोकॉन में? ओके। सब में मैं 0 बोलूँगा। हाँ। हीरोकॉन में मेरे को 30, और काली सॉन्ग में भी 30-40 लगभग अप्रोक्स। मतलब जो मैं करना चाहता हूँ वो मेरे को अभी तक मिला नहीं है, जो मैं खुद कहते ना कि हम अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी भी भूखे हो? भूखा तो बोला ना, भूखा नहीं रहेंगे तो फिर तो सब छोड़ देंगे। आदमी पैसा कमाना ही छोड़ देता है। मैं अभी 2-3 दिन से मेरे दिमाग में ऐसी थॉट चल रहा था कि जब अपने पास अपन ठीक ठाक कमाने लगते हैं तो ये होता है ना, कोई नहीं 2000 रहने दो, कोई नहीं 500 रहने दो, कोई बात नहीं। फिर मैं अपने आप से बात करते हैं ना, तो मैं सोच रहा था कि किसी नीडी को दे रहे तो एक अलग बात है, रहने दो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 500 से ही 1 रुपए से ही करोड़ों का बना है। वो लोग हम लोग नहीं सोचते वहाँ कुछ पहुँच जाने के बाद ये 50 रुपये तो दिया, ले लिया, ठीक है कोई बात नहीं। अपन किसी को दे रहे हैं, कोई नीडी है, वो एक अलग बात। फिर आप, मैं तो कहता हूँ कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंसान हो तो हर एक इंसान को ऐसा होना चाहिए, अगर आपके पास कोई आया ना प्रॉब्लम में, तो अपना जान लगा दो, अपना पैसा लगा दो, अपना कुछ कर दो, जब तक फेक ना हो। क्योंकि हम इंसान हैं। कई लोग कहते हैं ना जैसे कि भाई मैंने तो ये दिया, मैंने दान किया, मैं এনেকুৱা কৰিলোঁ, मैं আহিছিলে মোক লগত এনেকুৱা, तार बाबा मैं এনেকুৱা बचाइसू, या जो भी होता है, उसको ये नहीं पता बेवकूफ़ हो कि तेरे को किस्मत वाला है कि तेरे पास वो आया, तेरे को ऊपर वाले ने भेजा। हम लोग की औकात नहीं है कुछ भी। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, फट पैरालाइज हुआ, ख़त्म, मर गया, ख़त्म, विदिन सेकेंड। जुबिंदा का भी क्या हुआ, अचानक कोई सोचा था ऐसा होगा, गए ना वो। तो करने क्या आए, सिर्फ ये करने आए कि कोई भी टकराए, कोई भी मिला, क्यों मिला, इतने लोग हैं, इतने चाइनीज़, इतने जापानीज़, क्यों यही बंदा मिला या यही मिला, क्यों? बहुत बातें ये अब अंदर की बातें, ये वो कहते हैं ना कि सब अपनी तरह सोचते हैं अपना, और मैं तो ये कहूँगा कि ये मेरी सोच है, इसमें मैं गलत बोलूँ जो बोलूँ, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। क्योंकि लोग इमोशनली कई बार चीज़ें ले लेते हैं कि ये मैं ये हूँ, चाहे मैं गलत हूँ, सही हूँ या बहुत बुरा हूँ। नहीं, लाइफ इज तो अनप्रेडिक्टेबल है ना, इसीलिए तो फिर क्यों अच्छा गुस्सा आता है। ऑब्वियसली हमें गुस्सा आता है, हमें चीज़ें होती है, आपने 10 काम बताया हुआ है, फिर आपको समझाना पड़े, आप कई बार गुस्सा होते हो, या कोई बदमाशी कर गया, चोरी कर गया, आपका रिएक्शन निकलता है, जो वो एक नॉर्मल बिहेवियर हो गया। लेकिन हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, सिर्फ अच्छा काम। यस। और एक क्वेश्चन था, वो जो नेपोटिज्म और साथ में सेल्फ मेड, आप तो सेल्फ मेड हो, कभी ऐसा हुआ है? मैं लेकिन इसको मानता ही नहीं नेपोटिज्म। और को पता है कारण क्या है, पता है क्यों? देखो मेरी भी जैसे वेब सीरीज कहीं गई तो वहाँ प्रॉब्लम हुआ, 100 प्रॉब्लम्स मैंने भी देखी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर पापा की मेरे समझ लो कि फैक्ट्री है या उनकी कोई शॉप है, तो वो सबसे पहले काम मुझे पूछेगा ना, बेटा तू करेगा क्या? मैं कहूँगा नहीं भैया, मैं तो मौज करूँगा, मैं जा रहा हूँ कहीं और, लंदन मैं नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा, या मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं देखूँगा। तो पिताजी ने फिर किसी और को दे दिया या कर दिया, या एक मैनेजर रख दिया, वो इतना ज़बरदस्त निकला कि उन्होंने बोला यार
तू संभाल, मेरा बेटा है तो उसको भी 30-40% दे दियो। तो मैं उनको कैसे गलत बोल दूं कि वो पहला ऑफर ना दे। और आप इन लोग को किसी को भी देखो तो कौन इतना बड़ा स्टार बना है? शाहरुख खान, सलमान खान, मतलब अमिताभ सर हैं, उनके बेटे अभिषेक बच्चन अच्छे इंसान हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो स्टारडम नहीं मिला जो अमिताभ बच्चन को मिलना चाहिए। डेफिनेटली, है ना? ऐसे बहुत लोग हैं। तो ये ना हवाई है, वो है, और जिनको काम करना है ना वो लगे रहेंगे। सुशांत आप देखो ना, मतलब मैं कहूँगा उनका तिनके से पैर का नाखून भी हम लोग नहीं है, जो टैलेंट उनमें था वो गया। अब वो ये है कि इसलिए गया। हाँ, परेशानी करते हैं वो एक अलग बात है कि मेरी फिल्म पहले आएगी, ये सब पहले बहुत ज़्यादा होता था, जो कि अब कम हो गया। मेरी फिल्म पहले आएगी, इसकी ना आ जाए, इसका हटाओ, मेरा रोल आना चाहिए। जैसे 2 फैक्ट्री है या 2 दुकान है, मेरा माल बिकना चाहिए, देखो उसका ग्राहक मेरे पास आ जाए, वो कहाँ नहीं चलता। तो मैं मतलब एक्टिंग करके आपके सामने या बेचारा बनूं कि हाँ यार ये बहुत है, इसकी वजह से मुझे ये हुआ, तो मैं कहूँगा नहीं। अब एक बात बताओ, अपन ऊपर वाले को इतना मानते हैं, माँ कामाख्या, ठीक है, सबको इतना अपन मानते हैं ना, जब वो आएंगी करने पे कोई सकेगा क्या? नहीं, कोई माई का लाल कोई भी आ जाए नहीं सकेगा। वो आएंगी, कौन सकेगा? कोई पावरफुल आदमी भी कुछ भी हो जाएगा उसको, तो है ना, वो अपन को करते रहना है। बहुत अच्छा रिप्लाई है ये। बहुत ने बोला था कि हाँ नेपोटिज्म तो चलता है, नेपोटिज्म होता है। आपका रिप्लाई बहुत अच्छा है। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं तो यहाँ से मेरे को जो फील होता है, मैं हो सकता है कि वो उनको फील होता है तो वो ये बोल रहे हैं, तो मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा। किसका क्या है, क्या थॉट, अपन किसको क्या बोल सकते हैं? इनका थॉट अलग, आपका थॉट अलग, सबका अपना अपना है। ये मैं सोचता हूँ। अब कई लोग मेरे बारे में बोलेंगे कि कुछ भी बोल सकते हैं कि अरे इसको क्या टेंशन है, पैसे खिलाया होगा, ये क्या होगा, या इसको क्या टेंशन है, इसने वो क्या होगा। ये सब नॉर्मल चीज़ें चलती है, लेकिन आप खुद क्या हो ना, बस वही है। और पेपराजी ना, वो पेपराजी बोलते हैं ना उसको, जी। जो कैमरा लेके आते हैं, जो PR करते हैं, ये भी चलता है वहाँ पे, मतलब चलता है ये क्या आप अभी पेड प्रमोशन? हाँ, जो पेपराजी वो चलता है, क्यों नहीं चलेगा? मतलब अब देखिए, मैं आपको उसको भी मैं बहुत सही बोलूँगा, जो दिखता है वही बिकता है। अभी अपन जो कर रहे हैं, हम लोग दिखाई तो रहे कहीं ना कहीं कि हम दिख रहे हैं, है ना? तो अगर कोई पे करके भी कर रहा है, उसके ऐसे नहीं आ रहे, तो गलत क्या है? मैं किसी को इनको गलत, मेरे को ऐसा लगता है, कई लोग मेरे को पूछते हैं कि तुझे, मैं कहता हूँ मेरे को अपने माँ बाप से ऊपर दुनिया में एक्चुअल में नहीं लगता। और मैं लाइफ में जो भी कर रहा हूँ, सिर्फ उनको एक वो बढ़िया फील कराने के लिए कर रहा हूँ, जो सबसे पहले हम करते हैं माँ बाप, फिर जो भी अपने से अटैच है। तो उससे भी ऊपर मैं एक चीज़ को मानता हूँ, दुआ बद्दुआ को। किसी को हर्ट करके कुछ नहीं मिलना। वो जो वाइब्रेशन है ना, और ये जो दुआ है, वो जो नहीं लिखा हुआ ना, वो भी बदल देता है। जो आप मतलब, फिर मैं कहूँगा ये मेरी सोच है, मैं फिर गलत हो सकता हूँ। तो मुझे लगता है आप किसी को हर्ट मत करो। और हर्ट एज इन बिना मतलब के टॉर्चर कर रहे हैं। अब कोई अपने को मारा तो हम भी असम के तेजपुर मतलब क्या रक्त, मतलब हम लोग माँ कामाख्या के हम लोग रुके ना, चाहे वो एक अलग बात हो गई। मैं कह रहा हूँ बिना मतलब किसी को पेन देना, हर्ट मत करो, किसी को जान के रगड़ना, काम करता है मेरे अंदर, ट्रीट करो जैसा करना। अरे वो क्यों आया हमारे घर पे, किस लिए आया, वही क्यों आया? ये मतलब ये सब मेरे अंदर घुसा पड़ा है। मैं अपने आप से बात करता हूँ, खुश रहता हूँ। और आपका वो क्या है, एक्टिंग तो आपका पैशन है। हाँ, प्रोफेशन भी यही है? नहीं, हाँ ये है, लेकिन साथ में बिजनेस भी है। पापा ने जो काम किया उसको मैंने एक्टिंग के बगैर और क्या अच्छा लगता है आपको करके? मेरे को पैसे कमाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो आप अच्छे काम भी कर सकते हो। आपको जो पसंद है वो भी आप ले सकते हो। लोग कहते हैं कि पैसा आने से घमंड आता है, पैसा बड़ी बुरी चीज़ है, ज़्यादा, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास पैसा, आपके पास समझ लो आपके पास 1 करोड़ है, 5 करोड़ जो भी है, अब कोई आया आपके पास ऑपरेशन के लिए, मरने वाला है वो, पर ऑपरेशन से ठीक हो सकता है, उसको 50 लाख चाहिए, आपने दे दिया, वो ठीक हो गया। तो पैसा कितनी प्यारी चीज़ है। किसी ने आज तक मुझे नहीं बताया कि यहाँ पे बैठ के आप जैन से हो ना जी, मारवाड़ी जैन, ये लोग, हाँ ये लोग बिजनेस करता है, ये लोग बिजनेस करता है, इन लोगों को पैसा कमाना अच्छा लगता है, इन लोगों का ब्लड में है पैसा कमाना। तो आज एक बंदा ने मुझे बताया कि हाँ मुझे पैसा कमाना अच्छा लगता है।
नहीं तो ये फैक्ट है ना। आज तक मैं हम लोग असम से है ना, जो असमीज लोग हैं, तो उन लोगों को कभी भी सिखाया नहीं माँ बाप ने कि पैसा कमाओ, बिजनेस करो, हाँ डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, हाँ यही तो सिखाया ना। तो आप लोगों को तो छोटी सी उम्र से भी आप लोगों को सिखाया गया कि हाँ पैसा कमाओ, बिजनेस करो, उसके बाद आप आपका एक्टिंग करो, ये तो सिखाया ना। नहीं देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे में से कई, आपको अगर जैन में मेरे को नहीं लगता, बहुत रेयर लोग हैं जो एज एन एक्टर भी कर रहे हैं, क्या बहुत कम लोग हैं। रीज़न क्या है, देखिए मैंने क्या किया, मैंने काम को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो बजाज स्कूटर याद है, वो लेबर के साथ 8-8 10-10 साल घूमना, वो ईंटें गिनना सब याद है। तो मैंने काम को नहीं छोड़ा, क्योंकि अगर काम करता रहूँगा ना, पैसा ठीक ठाक रहेगा, तो यहाँ लगे रहूँगा। नहीं तो फिर कहीं गलत चीज़ में चले गया, कहीं यूज्ड हो गया, तो आपके पास वो रहता है ना, तो आप फिर हिलते नहीं हो। और पैसा सबको, अगर डॉक्टर बनना है, कुछ करना है, हॉस्पिटल खोलना है, सबको तो एंड ऑफ द डे पैसे ही कमाना है। खराब क्यों है पैसा खराब? अब आप पैसे से ड्रग्स कर रहे हो, आप पार्टियां कर रहे हो दबा के, या आप मतलब उल्टे पुल्टे काम कर रहे हो, तो फिर आप उनके पेरेंट्स बोले या वो सोचे कि पैसा गंदा है, वो भी तो आप ही कर रहे हो। पैसा, अगर मैं कहता हूँ, बहुत प्यारी चीज़ है यार, मतलब आप कितना अच्छा कर सकते हो। कई बार आप देखते हो रास्ते में कोई बूढ़ी औरत ऐसे चल रही है झुक के, हाँ, वो कई बार आपने देखा है 10 रुपए मांग रही है दिल से, आप कभी उसको 500 बाई चांस देखना, और जब उसके आंखों में जो स्माइल, हाँ मैं करता हूँ ये सब, हाँ, तो वो जो रोएगी ना और ब्लेसिंग जो देगी ना, हाँ, तो वो किसने दिया? आपने नहीं, आपने क्या पैसा दिया ना। हाँ, आप तब कर सकते थे कि आप सबको जा के घर पे लेकर आओ, खाना खिलाओ, फिर आपने तब क्या किया, हाथों एक जरूरतमंद को एक पैसा दिया। तो क्या उसके बाद उसका स्माइल देख के कितना अच्छा लगता है। वो हर कोई नहीं समझेगा, वो नहीं समझेगा जब किसी के लिए आप करते हो ना। अब इसमें भी मैं कहूँगा, देखो, आप और मैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, नहीं। इसका मतलब क्या पता है, हमें इसमें मजा आता है, हम ऐसे हैं। इसमें भी हम सेल्फिश हैं, हमें मजा आ रहा है। किसी को ड्रिंक करके मजा आएगा, किसी को ड्रग्स लेके मजा आएगा, हमें मजा आता है किसी को मदद करके, हेल्प करके। तो ये हम बने हैं, और इसमें भी हम सेल्फिश है। ये नहीं है कि देखो कोई सोचे कि देखो अपनी तारीफ कर रहे, नहीं भाई, हमें मजा आ रहा है, हमें खूब मजा आ रहा है। हम तो चाहते हैं हमें भगवान इतना दे और हम इतना करें। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मैंने सोचा था कि इतना बात कैसे करूंगा, कहाँ एक्टिंग था और कहाँ आके हम लोग कहाँ अलग अलग बात कर रहे हैं ना, लेकिन अच्छा लग रहा है। और एक बात पूछना था आपको जी, आप शादीशुदा हो, आपका बेटी है, माँ पापा भी है ना? बिल्कुल। भैया भी है आपका? हाँ बिल्कुल। तो आपका जो काम माँ भी देखते हैं, पापा भी देखते हैं, वो लोग भी खुश होता है, हाँ मेरा बेटा एक्टिंग कर रहा है। उसके बाद ये भी होता है कि आपका जो फैमिली है, आप एज ए पेरेंट आप कैसे हैं, आपके बेटी को आप कैसे संभालते हैं, टाइम देते हो, आपके वाइफ के साथ टाइम देते हो, क्या देना अच्छा लगता है आपको, माँ पापा और वाइफ एंड डॉटर को? अरे बाप रे, मतलब उनसे अच्छा तो कुछ नहीं लगता। अगर ऐसा होना कि बैठे रहो और पैसे आएंगे और सब कुछ ऐसे ही हो रहा हो, तो मैं पूरे टाइम उन्हीं को देखता रहूँ, उन्हीं के साथ बैठा रहूँ, सब कुछ उन्हीं के साथ लाइफ जियो, क्योंकि वो प्योर फॉर्म ऑफ लव है। हाँ, और ख़ास कर मुझे जो लगता है, फिर मैं कहूँगा मुझे ये लगता है, बच्चे और जानवर, एनिमल्स, वो मुझे डायरेक्ट ऐसे लगता है भगवान से कनेक्ट कराते हैं। एक पीस वाली फीलिंग आती है मेरे अंदर। तो मैं तो जितना, जब मेरे को मौका मिले, मैं जितना टाइम दे सकता हूँ, मैं सबको टाइम देता हूँ और देना चाहता हूँ। और चाहता हूँ कि एक टाइम ऐसा है कि बस काम करूँ और फ्री होए और उनको टाइम दूँ, और मेरे अगर बिजनेस हैं, कुछ हैं, तो वो लोग अच्छे से हैंडल कर रहे हो। क्योंकि वही बात है ना, कमाना तो हमें है, लेकिन एक दिन फुस करके जाना भी है। तो जाने से पहले टाइम भी तो साथ बिता लें जितना, नहीं तो भूखे ही चले जाएंगे। टाइम देना है। और एक क्वेश्चन मैं सबको पूछता हूँ, वो पॉलिटिशियन को भी मैं पूछता हूँ, जुबिंदा को मैं लास्ट पूछा था, ये लास्ट जो पॉडकास्ट था जुबिंदा का, जुबिंदा ने, और कैलाश खेर को भी मैं पूछा था। वो क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपको डर किस में लगता है, किस चीज़ के लिए आपको डर लगता है? मैं उसके बाद बताऊंगा जुबिंदा और कैलाश खेर ने क्या बताया था। डर मतलब आप डर किस से, मतलब काम से रिलेटेड या कोई भी चीज़? डर एनीथिंग, आदमी हो सकता है, भूत हो सकता है। पानी से पीछे पानी है ना आपका मेरे, इसलिए। क्यों? पता नहीं, एक फोबिया है कोई। अगर पानी में हल्का सा जाऊं तो ऐसा लगता है कि सांस नहीं आएगी, क्या डूब जाऊंगा। एक अजीब सी
हालांकि स्विमिंग सीखने कई बार गया था, तो ये गलत है, हालांकि जानना चाहिए बहुत, लेकिन पता नहीं क्या एक फोबिया है, एक घबराहट है बहुत ज़्यादा। और ये जो आप भूत ऊत करें, तो बचपन में हम लोग बहुत सुनते थे, और अपने आसाम साइड में काफ़ी स्टोरीज चलती थी। हाँ, ढोलाबाड़ी है तेजपुर में आगे, अरे तो हम लोग के पास ही है। अच्छा, तो वहाँ पे कितनी स्टोरीज और रियल घटना सच में दिखी हैं, तो वो सब चीज़ें रहती है दिमाग में कि ये क्या है। लेकिन वो अब ऊपर वाले से कनेक्ट करते करते कहीं ना कहीं थोड़ा वो हो जाता है, पर आता है। लेकिन ये पानी का पता नहीं क्या है मेरे को। पानी के बारे में जुबिंदा ने बता के गया था, ब्रूस ली ने बताया था, वाटर इज द सॉफ्टेस्ट बट इज ए हार्डेस्ट एंड ब्रेक द स्टोन लाइक ड्रॉप वन ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, कुछ ऐसा लाइन था। जुबिंदा ने बताया था कि उसको समय को बहुत डर लगता है, और लास्ट सिनेमा में वो ऐड भी किया था, मुझे टाइम डर लगता है। और कैलाश खेर ने मुझे बताया था कि वो 2 घड़ी पहनते थे, एक में अच्छा टाइम, एक में बुरा टाइम, ऐसे बताया था। लेकिन आपका वो आंसर सुन के भी मुझे अच्छा लगा कि पानी से आपको डर लगता है। हाँ, मेरे को और अगर एक्टिंग में पानी का जरूरत आ गया तो स्विमिंग करना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, लगूंगा जान लगा के, क्योंकि काम है वो, और वो जब पैशन है तो कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा। अब बात रही टाइम की, तो मुझे ऐसा लगता है वैसे देखा जाए तो समय सब कुछ है, लेकिन समय को कौन रोक सकता है, कौन क्या कर सकता है? उसको देखते रहो तब भी निकलेगा, हर तरीके से निकलेगा। समय तो महाकाल है ना, और महाकाल तो महाकाल है। जैसे हमारी माँ कामाख्या है, वैसे ही महाकाल है। अब वही है कि जो लोग अनुभव जो फील करते हैं, जिसके साथ जो बीती होती है, तो वो समझता है। सिद्धार्थ, बहुत टाइम बात किया हम लोगों ने, कहाँ से एक्टिंग के जाके कहाँ पहुंच गया ना हम लोग, सारे इमोशंस निकाल दिया। हाँ, इमोशन, यही करने के लिए मैं पॉडकास्ट करता हूँ। और वार्तालाप करना पड़ेगा लोगों को, तभी तो अच्छा लगता है ना। तो आपका बॉलीवुड का सबसे अच्छा जो स्टार है या अभिनेताज है, तो किसको बहुत अच्छा लगता है, जिसको आप एज एन एक्टर? मुझे रणबीर कपूर मुझे बहुत ज़बरदस्त, अमिताभ बच्चन, इन लोग का एक्ट जो है, पंकज त्रिपाठी, हाँ, और राजेश शर्मा सर जिनके साथ काम किया, ये लोग तो पता नहीं क्या एक्ट करते हैं, मतलब मज़ा आ जाता है, इतना सीखने मिलता है इनसे। आप इनके साथ बैठो तो आप एक एक चीज़ अगर देखो तो बोले यार क्या काम कर रहे हैं। फ्लाइट ऊपर से निकल रही थी, 2 टेक हो गया, तो उन्होंने जब तीसरा टेक लिया तो डायलॉग बोलते बोलते उसी में फ्लाइट को पास होने दिया, पर अपना डायलॉग कंप्लीट किया। मैं शॉक्ड हो गया था। तो ऐसा आप समझ सकोगे। हाँ, कितना डेडिकेशन है हम लोग। और कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था अभी इतना शूटिंग के बाद, इतने साल के बाद, कुछ ऐसा इंसिडेंट जो हमेशा रह गया, हाँ ये याद रहता है, ये अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है शूटिंग के टाइम पे? हाँ, मतलब शूटिंग के टाइम पे थोड़ी बदमाशी होती है, वो थोड़ा याद रहता है। जैसे मैंने फिल्म फारिया कंप्लीट करी थी अभी भोपाल में, टाइम हो गया, वो भी रिलीजिंग पे है। तो वहाँ पे वो क्या करते थे कि 18-19 घंटे काम करने के बाद वो कहते थे आपको 24 घंटे काम करना पड़ेगा कभी कभी, फिर बीच में 2-3 घंटे देंगे। तो वो मेरे को लगता था, तो इतना मैं, क्योंकि अगर मैं समझ लो कि 3 घंटे सो रहा हूँ, आधी घंटे में जिम कर रहा हूँ, आधी घंटे मेरा हवन रहता है, मैं हवन हमेशा करता हूँ, वो कर रहा हूँ, तो उसके बाद जो बचा टाइम मैं आप ही को दे रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कर रहा हूँ। तो वो मेरे अंदर मतलब एक अलग इंसान, जिसको कहते हैं ना कि गुस्सा होना या वो होना, तो वो चीज़ें मेरे को बहुत तो मैंने 4-5 दिन बाद उनको ये बात बोला कि आपने मेरे को क्यों लिया, मेरी शक्ल की वजह से। अगर आप इसी की बैंड बजा दो, और कौन एक्टर है जो आपको ये बोलेगा कि भैया 18-19 घंटे काम करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, 17-18 मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन आप बोलोगे कि तुम यार 24 घंटे नहीं कर सकते, ऐसे थोड़ी चलेगा या ये नहीं होगा, तो वो चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा दिमाग में बैठ जाती है। तो मोस्टली जितने एक्टर्स हैं आपको गुस्से वाले दिखते हैं, तो वो एक्टिंग कर रहे होते हैं पब्लिक के लिए। जैसे पब्लिक में हो गया कि, जैसे एक और मैं आपको बताता हूँ, मैं ज़िंदगी की मैं एक शो कर रहा था, तो रामलीला मैदान में लाइव शूट चल रहा था। तो उन्होंने बॉडीगार्ड्स भी दे रखे थे, सब थे, लेकिन इतनी पब्लिक होती है तो बीच बीच में अरे फ़ोटो खिंचाओ, तो फ़ोटो खिंचा लेते फ़ोटो। तो खाना भी हम खड़े होके खाते हैं, क्योंकि आप सीरियल और ये करो, जब तक आप एकदम
ज़बरदस्त स्टार नहीं हो तब तक आप ये तब नहीं होता कि 8 घंटा 12 घंटा। और बात स्टार की भी नहीं है, खुद के ऊपर भी आप क्या करना चाहते हो। तो मैं यूँ खा रहा था खाना, पीछे मुँह करके कुछ थोड़ा बहुत स्नैक्स ले रहा था, तो मेरी को स्टार थी साथ में खड़ी हुई, तो 2 बॉडीगार्ड्स भी थे उसके आगे। तो कुछ लड़कियां आई, बोला फ़ोटो खिंचाना है, उसके साथ फ़ोटो खिंचा रही है। 2 लड़की थी, माँ थी और एक लड़की फ़ोटो ले रही थी। तो मैं खाते खाते ना हल्का सा ऐसे देखा, तो मैं देखा उसका पूरा गर्दन दबा दिया उन्होंने। और बोलती है बड़ी गुंडी बनती है ना तू शो में, खिंच खिंच फ़ोटो खिंच, मज़ा आ गया। तो फिर मैं सोचा कि ये जो हुआ है, ये जितने कई बार हमें दिखाया जाता है कि इन्होंने ये मार दिया, ये कर दिया, तो इनको भी पता है कि इनका कभी कोई भरोसा नहीं। पब्लिक का भी कई बार घुस के कौन है मारा, वो पूरे दिन न्यूज़ में वो भी चलेगा, उसको तो मज़ा आ गया ना। तो हर लोग, हर एक्टर ऐसा नहीं है कि गुस्से वाला या बहुत रूड है, वो कई चीज़ें देख लेता है ऐसा अपनी लाइफ में, तो वो अलर्ट रहता है, वो हंसेगा भी कम, वो नॉर्मल नहीं होगा। नहीं तो फिर उनके घर पे जाओ आप, और इतना मस्त आदमी, इतना प्यारा आदमी, क्या क्यों ऐसे रहता है, क्योंकि हुआ ना उसके साथ। तो मुझे वहाँ पे वैसे रहना पड़ा, नकली सिद्धार्थ बन के, जो ज़्यादा हंसता नहीं है, करता नहीं है, क्योंकि नॉर्मल होते ही फिर ये होता है, ये हम नहीं चाहकर भी चीज़ें करनी पड़ती है। और असमीज फिल्म आप देखते हैं? असमीज फिल्म या असमीज? मैं गाने काफ़ी मैंने सुने हैं, लेकिन फिल्म मैंने बचपन में देखा है। अभी तो मैं हिंदी फिल्म्स भी देख ही नहीं पाता, इतनी चीज़ों में लगा हूँ। तो जुबिंदा के गाने, भूपेन हाजरिका के गाने, दिल बूम बूम करे, जी घबरा, ये सब गाने सुना करता था बहुत। तो देखो असम तो क्या है, देखिए ठीक है, हम लोग, मैं जैन परिवार, मारवाड़ी परिवार से हूँ जो, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ कि कोई क्या मारवाड़ी डाले, क्या डाले या राजस्थान डाले, मेरा जन्म क्यों मेरे असम में हुआ, मेरे लिए वही मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात और है। मैं जो हो, मेरे को तो करना है यहाँ के लिए। मैं तो चाहता हूँ यहाँ के लड़के लोग और सब लोग ऐसे ही निकले। इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है, भरा पड़ा है, मतलब भरा पड़ा है। कोई डरा रहेगा नहीं, वहाँ पे बॉम्बे में ऐसा होता होगा, नहीं वो उल्लू बना देगा, वो कर देगा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सही लोगों के साथ सही जगह जाओ ना, वहाँ पे भी इतने अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, अच्छे अच्छे लोग हैं कि आप हैरान हो जाओगे। वो हमारी नज़र भी होती है, हम किससे मिल रहे हैं, किससे उठ रहे हैं, हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं। आप ये मानते हो? आपको बुरा मानू नहीं मिला अभी तक? बेया मानू हरिल के पुआ नहीं लोग खूब पैसों में, लेकिन उसको अगर मैंने सोच के रख लिया, आप समझ लो कि इसने मेरे साथ एक गलत काम किया, तो नेक्स्ट जो आएगा ना, मैं ये सोचूंगा ये करूँगा, मैं क्या करता हूँ डिलीट, क्योंकि उस चक्कर में मैं अच्छे आदमी कनेक्ट कहाँ से कर पाऊंगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप समझ लो मैं आज यहाँ आया और आप अभी तक जितने एक्टर्स लोग से मिले हो, ड्रामे करते हैं, सब एक्टिंग करते हैं कैमरा के लिए, पूरा नौटंकी आपके दिमाग में बैठा हुआ है पूरा, फिर आप एक, अब मैं अच्छी सोल हूँ समझ लो, और आप अच्छे सोल हो, तो वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं सोचता हूँ नहीं यार, आता है एज ए ह्यूमन कि यार ये, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, धोखा करेगा क्या दिक्कत है। हाँ, क्लोज फ्रेंडशिप कम कर दिया, खाली काम को लेके मैं ज़्यादा रहता हूँ, क्योंकि अगर आपको पता होना चाहिए, आप बहुत इमोशनल हो तो फिर आप लोगों को डिस्टेंस रखो, आप भला करो, अच्छा करो, सब ठीक है, लेकिन डिस्टेंस करके रखना बहुत ज़रूरी है। और आपको लगे नहीं यार ये बंदा मेरे इमोशंस को समझ पाएगा, क्योंकि आजकल तो ये भी प्रॉब्लम है ना कि आप थोड़ा क्लोज होते और होते उतने में वो सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड। सोल की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्या हो यार, ये अच्छे से बात कर रहे तो मैं और अच्छे से बात कर लूँ, मेरे से अच्छे से बात कर ले, ऐसे ही होगा कुछ नहीं। क्यों? मुझे ये पता है, ये सबसे ज़्यादा मुझे दुख होता है इस चीज़ का, कि आप रियल दिखाते हो ना आप क्या हो, तो लोग इतना आपको मतलब कुछ समझते ही नहीं है उसके बाद कि ये तो कुछ है ही नहीं, वो क्यों है। तो वही बात है ना, वो सारा ढोंग का चक्कर भी रचा हुआ है, वही है, दुनिया उसी से चल रही है। लास्ट क्वेश्चन जी सिद्धार्थ, वो अभी जेन जी का जो है ना, जो लोग चल रहा है, हाँ वो अलग ट्रेंड चल रहा है। आया था एक 2-3 बच्चियाँ, उन लोगों से बात किया मैंने जेन जी के बारे में। उन लोगों का सोच अलग है, उन लोगों का थिंकिंग अलग है, उन लोगों का बात करना तरीका अलग है, उन लोगों का रेस्पेक्ट करना तरीका अलग है। तो ये जेन जी के साथ आप में तो ये कनेक्शन कैसे होता है एक्टिंग में या उन लोग फ्रेंड सर्कल में? मतलब अभी आपका मेरे से कैसे कनेक्शन बना?
मतलब हम लोग इतना मस्त बात कर रहे हैं, अब अगर आप वाइब्रेशन में बिलीव करते हो तो वाइब्रेशन फील कर पा रहे हैं कि कितना अच्छा जा रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है अगर आज आपकी बेटी है, बेटा है, जो भी है, या कोई डॉग है, तो आप तो डॉग नहीं हो, कैसे कनेक्ट कर जाते हो? तो मुझे लगता है कनेक्ट करना तो क्या बस आप यहाँ से करो ना, और कोई भी हो, जेंजी हो, जो हो, या मतलब कोई भी हो, आदमी है ना, तो नहीं, हाँ आदमी है, प्लस एक ही फिर बात है ना, अच्छा काम ही जो कर रहा है वही इंसान है, वो फिर कोई भी हो, मतलब अगर वो अच्छा कर रहा है, वो कुछ हंसा रहा है या कुछ नया कर रहा है या कुछ भला करने जा रहा है, फिर आप वो कोई भी नाम दे दो, करेक्ट? मतलब कुछ गलत बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हो ना मेरी बात? कि हम लोग तो आज आपको मैं अभी डॉग दे दूं या कोई बच्चा दे दूं, आप करोगे और ये सब करोगे आप, तो फिर मैं बोलूँगा ये तो बच्चे बन गए, तो आप तो बन गए। तो आप सीधा ये जो अपन को दिया है ना भगवान ने, मेरे को लगता है जैसे ही ये कनेक्ट हो गया ना, तो आप सीधा पकड़ लोगे किसी को भी। থেংক ইউ, বহুত ভাল লাগিল কথা পাতি, বহুত বেছি ভাল লাগিল। আৰু আকৌ অসম আহিলে আকৌ লগ পাম আমি। আৰু অসমত এক্টিং কৰাৰ খুব ধুনীয়া এটা পৰিকল্পনা আছে, আৰু সিদ্ধাৰ্থে কৈছে যে তেওঁ বলিউডত কিমান কাম কৰিছে, 800-900 কাম কৰিছে, তেওঁ টেলিভিশ্যনত কাম কৰিছে, তেওঁ চিনেমাত কাম কৰিছে, গানত কাম কৰিছে, তেখেতে এডত কাম কৰিছে। গতিকে মই আশা কৰোঁ যে সিদ্ধাৰ্থক মই অসমবাসীৰ ৰাইজৰ ওচৰত চিনাকি কৰাই দিলোঁ, আৰু অসমৰ যিসকল অভিনেতা, অভিনেত্ৰী, প্ৰডিউচাৰ, ডাইৰেক্টৰ সকলোকে এটা সময়ত কানেক্ট কৰিব যাতে পাৰিব সিদ্ধাৰ্থে, আৰু অসমৰ ছবিটো যাতে সিদ্ধাৰ্থে অভিনয় কৰিবলৈ সক্ষম হয়, সেয়াই আশা কৰি আজিৰ বাৰ্তালাপৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ সিদ্ধাৰ্থ, থেংক ইউ ছ' মাছ, থেংক ইউ।